ठीक है। तो डे वन जो रहेगा वो आपका जीओसी रहेगा, उसके अंदर आप पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे। केमिस्ट्री को आपको 2 पार्ट में करना है, डे वन के अंदर आपको पार्ट फर्स्ट पूरा कर लेना है। उसके बाद में जो डे टू रहेगा उसके अंदर आपको जो है फिजिकल फार्मेसी का एक पार्ट करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेहोलॉजी। ठीक है, रेहोलॉजी करना है। उसके बाद में आपको टैबलेट करना है। ठीक है, उसके बाद में आप जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपने जो पार्ट छोड़ा है, ठीक है, जीओसी पार्ट टू ये करना है डे टू के अंदर। उसके बाद में डे थ्री के अंदर जब आप जाओगे तो इसके अंदर आपको क्या करना है, माइक्रोमेरेटिक्स करना है। ठीक है, माइक्रोमेरेटिक्स करना है। उसके बाद में आपको जो टैबलेट का रिमेनिंग पार्ट है, टैबलेट कोटिंग एक अलग से चैप्टर है, वो करना है। उसके बाद में जो है आपको जनरल फार्माकोलॉजी करना है। ठीक है, जनरल फार्माकोलॉजी। ओके, अगर आपको हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही तो मैं बोल भी रहा हूँ, उससे आप समझ सकते हैं। उसके बाद में डे थ्री तक के हमारा हो गया। उसके बाद में डे फोर को आपको क्या करना है, केमिकल काइनेटिक्स करना है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स करना है। उसके बाद पे क्या करना है आपको, कैप्सूल करना है। ठीक है, कैप्सूल करना है। उसके बाद में आपको जो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ANS ये वाला करना है। उसके बाद में डे फाइव के अंदर क्या करेंगे, सोल्यूशन कौन सा, जो फार्मास्यूटिक्स के अंदर सोल्यूशन है वो वाला। उसके बाद में जो है फार्माकोलॉजी का कौन सा टॉपिक करेंगे हम लोग, हार्मोन एंड रिलेटेड ड्रग्स। ठीक है, जो इंडोक्राइन वाला पार्ट है, हार्मोन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स। उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी को आपको दो दो भाग के अंदर डिवाइड करना है, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। तो माइक्रो का पार्ट वन मतलब कि आधा माइक्रो आपको रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद में डे सिक्स के अंदर आप क्या करेंगे, सस्पेंशन आपको पढ़ना है। पूरा सिलेबस में कवर करने की कोशिश करूंगा 25 डेज के अंदर। सस्पेंशन आपको करना है। उसके बाद में जो है आपको ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ड्रग्स ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद में जो आपका माइक्रो का पार्ट टू है, जो आपने फर्स्ट डे के अंदर आधा पढ़ा था, और उसके बाद में जो आपका पार्ट टू रह गया था वो आपको डे सिक्स के अंदर करना है। उसके बाद में डे सेवन के अंदर आप क्या करेंगे, इमल्शन आपको करना है। ठीक है, इमल्शन आपको करना है। उसके बाद में ऑटोकॉइड्स आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोकॉइड्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में माइक्रो का जो आपने पार्ट थ्री जो रह गया था, ठीक है, माइक्रो पार्ट थ्री मतलब कि जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो हम लोग ने पार्ट वन और पार्ट टू में कवर कर लिया था, उसको छोड़ करके पार्ट थ्री जो हम लोग का रह गया था वो करना है। ठीक है, उसके बाद में डे एट आता है। तो ठीक है, डे एट के अंदर आप लोगों को क्या करना है, पाउडर जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स का, बहुत छोटा टॉपिक है, आधा घंटा लगेगा इसको पढ़ने को। ठीक है, उसके बाद में CNS कोलॉजी का एक टॉपिक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको तकरीबन 3 घंटे लगेगा रिवाइज करने को। उसके बाद में जो है बायोकेम से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बायोकेम के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो करना है। तो बायोकेम हम लोग पार्ट वन कर देते हैं। ठीक है, तो जो माइनर सब्जेक्ट है उसको हम लोग ने 2 या 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। और अगर आप एक एक पार्ट को अगर 3-3 घंटे भी देते हैं, ठीक है, तो 2 पार्ट को 6 आवर लग रहे हैं, तो पूरा 6 आवर के अंदर आपका माइनर सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाना चाहिए, है ना। तो बायोकेम जो एक माइनर सब्जेक्ट है, तो हम लोग ने पार्ट वन उसका कवर कर लिया डे एट के अंदर। डे नाइन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेमी सॉलिड जो प्रिपरेशन होते हैं ना, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद में फार्माकोलॉजी से हम लोग क्या करेंगे, सल्फोनामाइड्स कैटेगरी के जो ड्रग होते हैं, ठीक है, सल्फोनामाइड्स कैटेगरी के ड्रग वो पढ़ेंगे। उसके बाद में जो आपका बायोकेम जो इम्पोर्टेंट रह गया है, ठीक है, बायोकेम का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके हम लोग क्या करेंगे, पार्ट टू का रिवीजन करेंगे। मतलब जो पार्ट वन के अंदर आप लोगों ने समझ लो, अगर पार्ट वन के अंदर अगर आपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये चीज अगर आपने पढ़ ली, तो उसके बाद में जो आपका रह गया है जैसे कि विटामिन, ठीक है, और उसके बाद में जो साइकिल्स वगैरह वो पार्ट टू के अंदर आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब बचा डे टेन के अंदर आपको क्या करना है, पैरेंट्रल पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैरेंट्रल के ऊपर से क्वेश्चन आते ही हैं, और मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है पैरेंट्रल्स। ठीक है, पैरेंट्रल्स, तो पैरेंट्रल्स के अंदर आपको वाटर फॉर इंजेक्शन की लिमिट क्या है, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर कितना सॉलिड कंटेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद में पैरेंट्रल की क्वालिटी टेस्टिंग कैसी होती है, वो सारी चीज़ें आपको एक बार देखना है। पैरेंट्रल्स पढ़ने के बाद में आपको एंटीबायोटिक्स मतलब कि पूरा एंटीबायोटिक्स आपको जो फार्माकोलॉजी के अंदर है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स और ये पढ़ना है।
उसके बाद में जो है बायोफार्म से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बायोफार्म से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ना है, ठीक है, बायोफार्म से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ना है। तो 10 दिन के अंदर जैसे जैसे हम लोग के डेज इंक्रीज होते जा रहे हैं वैसी जो है इंटेंसिटी ऑफ टॉपिक्स और इंटेंसिटी ऑफ स्टडी जो है वो इंक्रीज होते जा रही है और हार्ड होते जा रही है। जैसे डे 1 के अंदर हम लोग ने जीओसी से स्टार्ट किया था, तो ये करने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे आपकी जो है कैपेसिटी बिल्डअप होंगी, धीरे धीरे आपका जो है स्टडी का स्टैमिना जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो डे 1 जो हम लोग ने बहुत लाइट स्टार्ट किया था, लेकिन डे 10 तक के आते आते हम लोग क्या हुआ कि पैरेंट्रल, एंटीबायोटिक कंप्लीट और बायोफार्म। पैरेंट्रल को अगर आप देते हैं 3 घंटा, ठीक है, एंटीबायोटिक को अगर आप देते हैं 4 घंटा रिवीजन को, बायोफार्म को अगर आप देते हैं 2 घंटे, कितने हो रहे हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 आवर्स आपका स्टडी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है। अभी चल रहा है ना 75 डेज हार्ड चैलेंज, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 30 डेज हार्ड चैलेंज लो, ठीक है। स्टडी से रिलेटेड आप 30 दिन का हार्ड चैलेंज लो, उसके अंदर ही आप बहुत सारी चीजें कवर कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग ने 10 दिन तक के प्लान समझ लिया। अब इसके आगे का प्लान मैं आपको और 15 दिन का प्लान बताता हूँ, तो उसको भी आपको नोट करते चलना है साथ ही साथ। और अगर आप इसी तरह से फॉलो करेंगे तो बहुत आपको बेनिफिट होगा इससे, है ना। और ये प्लान मैंने खुद ने ही बनाया था और लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको फॉलो किया था रियल में, तो उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। अगर आपको इसके रिजल्ट्स देखने हैं तो मैंने इसको लास्ट ईयर लिंक्डइन के ऊपर भी शेयर किया था, तो उसकी भी बहुत अच्छी रीच थी और बहुत स्टूडेंट्स के मुझे बाद में मैसेज भी आए कि सर हम लोग ने उसका जो है स्क्रीनशॉट निकाल के रखा था और उसी को फॉलो किया था, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे, ठीक है। अब डे 11 की बात है, ठीक है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 इसी स्लाइड के अंदर हम लोग सम अप कर लेंगे। यहाँ पर आप डे अज्यूम कर लेना, ठीक है। अब डे 11 के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिक्स के अंदर आप पढ़ो एरोजोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एरोजोल्स की टेस्टिंग किस तरह से होती है, उसके बाद में प्रोपेलेंट कौन से यूज करते हैं, और नाइपर के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो नाइपर के लिए आपको जो है प्रोपेलेंट के जो है नॉमेनक्लेचर के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया, नॉमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं प्रोपेलेंट्स का वो। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में जो केमोथेरेपी का जो पार्ट बच गया आपका, वो केमोथेरेपी, ठीक, सॉरी आपको केमोथेरेपी पूरा लिख देता हूं मैं। केमोथेरेपी पूरा आपको करना है। उसके बाद में आपको एनडीडीएस करना है, ठीक है, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और जूरिस्प्रूडेंस का आपको कुछ हल्का फुल्का अगर टाइम मिलता है तो जूरिस्प्रूडेंस का आपको थोड़ा सा कर लेना है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में डे 12 के ऊपर जब आप जाओगे तो डे 12 के अंदर डिस्पेंसिंग फार्मेसी का एक टॉपिक है यूनिट्स, हम लोग इसको छोड़ देते हैं बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को करना चाहिए। उसके बाद में ड्रग्स एक्टिंग ऑन पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरा। उसके बाद में है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पूरा, ठीक है। तो ये डे 12 का आपका सिलेबस हो गया। डे 13 के अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, पोसोलॉजी, ठीक है, पोसोलॉजी। उसके बाद में आता है आपका एंटी कैंसर, एंटी कैंसर ड्रग पूरा। उसके बाद में है बेसिक्स ऑफ एल्केलॉइड, फार्माकोग्नोसी भी आपका साथ साथ में कवर हो रहा है। उसके बाद में डे 14 के अंदर आपको एलिगेशन मेथड जो है ना, एलिगेशन मेथड है। उसके बाद में आता है ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी, ठीक है, जीआईटी के ऊपर जो ड्रग्स एक्ट हो रहे हैं वो। उसके बाद में ग्लाइकोसाइड्स एंड टैनिन्स, ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स एंड टैनिन्स, ये चीज आपको पढ़नी है, ठीक है। कोई बोल रहा था ना कि सर कोग्नोसी किस तरह से कवर करे, तो इस तरह से कवर करो कोग्नोसी को, ठीक है। उसके बाद पे डे 15 जो है आपका डे, किसी ने कुछ कमेंट किया, मैं देखता हूँ उसको बाद में। डे 15 जो है उसके अंदर प्रूफ स्पिरिट का एक कंसेप्ट है, प्रूफ स्पिरिट ये पढ़ो। उसके बाद में जो है आपका सीवीएस, बहुत बड़ा टॉपिक है, सीवीएस पूरा पढ़ो। उसके बाद में आता है आपका मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे ये कंप्लीट करो। और उसके साथ में अगर आपको टाइम मिलता है तो टर्पेनॉइड्स भी पढ़ सकते हो कोग्नोसी से रिलेटेड। उसके बाद में आता है आपका डे 16। अब डे 16 को क्या पढ़ना है, तो डे 16 को पढ़ो। आपका जो आइसोटोनिसिटी का कैलकुलेशन है, आइसोटोनिसिटी
कैलकुलेशन, ठीक है, आइसोटोनिसिटी का कैलकुलेशन पढ़ो। उसके बाद में डे 16 है ना, उसके बाद में जो डायूरेटिक्स है कोग्नोसी के अंदर, डायूरेटिक्स ये वाला पार्ट पढ़ो। और फार्माकोग्नोसी का एक टॉपिक पढ़ो, रेजिन्स। उसके बाद में डे 17 के अंदर आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे, SN1 SN2 रिएक्शन जो है उसको डिटेल में पढ़ो, ठीक है। उसके बाद में एनालिसिस के अंदर क्या करो, एनालिसिस के अंदर जितने स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक है, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ो, ठीक है। उसके बाद में डे 18, अब 18 दिन के अंदर आप क्या पढ़ोगे, तो SN1 SN2 पढ़ा, आप दूसरे दिन क्या पढ़ लो, E1 E2 पढ़ लो, ठीक है, E1 E2। और उसके बाद में क्या करो, क्रोमेटोग्राफी का जो टॉपिक है, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी आपको क्या करना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में आता है डे 19, ठीक है, डे 19 के अंदर आप क्या पढ़ो, जो रूल्स है, देखो केमिस्ट्री के अंदर रूल्स है, जैसे कि मार्कोनिकॉफ रूल है, सेडजेफ रूल है, तो वो रूल को आप अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद में जो है टाइटरेशन वाला पार्ट पढ़ो, ठीक है, टाइटरेशन। देन उसके बाद में डे 20 जो है, डे 20 को आप क्या पढ़ेंगे, तो जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टीरियो केमिस्ट्री को, आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने का है, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ो। उसके बाद में जो है ना, आप है ना इसके अंदर डे 20 के अंदर आपको कई मॉक टेस्ट मिलते हैं या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं, PYQs, या फिर मॉक, उसको साइड बाय साइड सॉल्व करो। अब PYQs या फिर मॉक टेस्ट या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो बहुत सारे एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, बहुत सारे फ्री भी अवेलेबल है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो फार्मा अड्डा के ऊपर भी आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज या फिर आपको मॉक टेस्ट, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके, कुछ अराउंड 349 का कुछ सब्सक्रिप्शन है टॉपर्स चॉइस टेस्ट सीरीज का, ठीक है, तो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, वो भी आप लोग एक बार देख सकते हैं, टॉपर्स चॉइस टेस्ट सीरीज। तो इसके अंदर आपको ओवरऑल जो है 3000 प्लस MCQs देखने को मिलेंगे, और जहाँ पर आपको लगता है कि एक्सप्लेनेशन की नीड है तो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप वो फार्मा अड्डा के एप्लीकेशन के ऊपर डाउनलोड करके वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। टेस्ट अगर आपको इंटरेस्टेड है टेस्ट के अंदर, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में डे 21 जो है उसके अंदर क्या पढ़ेंगे आप, हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ेंगे। उसके बाद में जो है आपको इसके साथ में 2 टेस्ट भी देना है कोई तो भी। उसके बाद में आप पढ़ेंगे डे 22 को, डे 22 के अंदर आपको पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स। उसके बाद में आपको नेम्ड रिएक्शन करनी है इसके अंदर, और उसके बाद में आपको 2 मॉक देने हैं, ठीक है। उसके बाद में डे 23 के अंदर आपको क्या करना है, एक आपको एक पूरा रिव्यू करना है जितना आपने पढ़ा, और उसके अंदर जो टॉपिक आपको लगता है कि आपके वीक है तो उसको आपको फिर से अच्छे से रिवाइज करना है, या फिर जो आपको लगता है कि जो कंसेप्ट आपके छूट गए हैं, रिमेनिंग रह गए हैं, तो उसको एक बार देख लेना है। उसके बाद में आपके पास में 2 दिन बचते हैं, डे 24 और डे 25। तो जितना भी आपने पढ़ा है इसको 2 पार्ट के अंदर करना है। 2 पार्ट करने के अंदर ये जो रहेगा रिवीजन ऑफ पार्ट फर्स्ट का रिवीजन करो, और डे 25 को रिवीजन ऑफ पार्ट सेकंड का आप रिवीजन करो, ठीक है। तो 25 दिन आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद में 26 से लेके जो 30 डेज है इसके अंदर क्या करो, PYQs करो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो, टॉपिक वाइज टेस्ट सॉल्व करो, और कुछ हल्का फुल्का जो रिवीजन है, जो आपने टेबल्स बनाए हैं, जो आपने चार्ट्स बनाए हैं, उसका रिवीजन करो। मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट कहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि फार्मा अड्डा की टॉप